केरिनज़ोर नगोर्नो काराबाख के अलहदगी पसंद हफ्ते के रोज हथियार डालकर आज़रबाईजान के हुक्काम से अमन बातचीत में मसरूफ हैं। इससे कबल आज़री हुकूमत ने हथियार डालने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया था। आज़रबाईजान की फौज के तेज रफ्तार ऑपरेशन और हथियार डालने वाले अलहदगी पसंदों के लिए आम माफ़ी के ऐलान के बाद हफ्ते के रोज आर्मीनियाई नस्ल अलहदगी पसंदों ने आज़री हुक्काम के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अगर ये सीज़ फायर कायम रहता है तो कुफ्कास खित्ते के इस तवील तनाज़े का खात्मा भी हो जाएगा। इस अमल में रूसी अमन फौज माविनत कर रही है। कीव बाखमुत शहर के नवा में यूक्रेन की जानिब से भारी हथियारों के इस्तेमाल से रूस को शदीद नुकसान का सामना है। यूक्रेनी कमांडरों के मुताबिक अमेरिका और नेटो की जानिब से मुहैया किए गए 155 मिलीमीटर के गोलों की वजह से रूसी फौज पिस्पाई का शिकार हो रही है। हाल ही में यूक्रेनी फौज ने बाखमुत के करीब एक और गांव रूसी फौज के कब्जे से आज़ाद करवाया था। दूसरी जानिब क्रीमिया के इलाके में भी यूक्रेन की जानिब से रूसी अस्करी अड्डे को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी दावा है कि इस कार्रवाई में मुतअद्दिद अहम रूसी कमांडर मारे गए। बर्लिन यूरोपीय पार्लिमान की नायब सदर कातरीना बेर्लिन ने यूरोप में जमहूरियत मुखालिफ तहरीकों की कुव्वत में इजाफे से खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन में जमहूरियत और कानून की बालादस्ती को संजीदा लिए जाने की जरूरत है। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली यूरोपीय रहनुमा का कहना था कि हंगरी अब जमहूरियत नहीं रहा, जबकि पोलैंड में भी गैर जमहूरी रवैये पनप रहे हैं। उनका कहना था कि यूरोप भर में इंतहाई दाएं बाजू की अवामियत पसंद तहरीकें जोर पकड़ती जा रही हैं। बीजिंग चीनी सदर शी जिनपिंग ने जुमे की शाम सदर बशारुल असद से मुलाकात की। चीनी सरकारी नशरियाती इदारे सीसीटीवी के मुताबिक सदर शी जिनपिंग जल्द ही चीन शाम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क़याम का ऐलान करेंगे। इस हवाले से मजीद मालूमात फिलहाल फराहम नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों को छुएंगे। सदर असद जुमेरात को चीन पहुंचे थे और आज वो हांगजू में एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत कर रहे हैं। सन 2004 के बाद सदर असद का ये पहला दौरा चीन है। चीन सदर असद की अक़वाम मुत्तहिदा में भी हिमायत जारी रखे हुए है। पेरिस पोप फ्रांसिस ने यूरोपीय हुकूमतों से अपील की है कि वो उन पनाह के मुतलाशियों को बचाएं जो तनाज़ात से बचने के लिए समुंदर पार करते हुए यूरोप पहुंच रहे हैं। उनका फ्रांसीसी शहर मार्से में खिताब करते हुए कहना था कि जो रज़ाकार ऐसे महाजरीन को बचा रहे हैं उनकी रास्तों में रुकावट न खड़ी की जाए। उन्होंने उन गैर सरकारी तंजीमों का शुक्रिया अदा किया जो समुद्री पानियों में खतरे से दो चार तारकीन वतन को मदद फराहम करती हैं। कैथलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा ने फ्रांसीसी सदर अमानुएल मैक्रों से भी मुलाकात की है, जहां इन दोनों रहनुमाओं ने महाजरत और यूक्रेनी जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया। बीजिंग एशियन गेम्स के आगाज से पहले चीन के मशरकी शहर हांगजू में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। चीन में एशियन गेम्स का इफ्तिताह आज बरोज हफ्ता सदर शी जिनपिंग कर रहे हैं। इस मौके पर मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया है। हांगजू इंतजामिया के मुताबिक इन गेम्स की तैयारी के लिए गुज़िश्ता 5 बरस में तकरीबन $30 बिलियन खर्च किए गए हैं। इन गेमों में 45 ममालिक के तकरीबन 12,000 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मजमूई तौर पर ये एथलीट्स खेल की 40 मुख्तलिफ किस्मों में हिस्सा लेंगे। वाशिंगटन अमरीकी ऑटो इंडस्ट्री में तारीखी हड़ताल को मुल्क के 3 बड़े कारसाज इदारों में से 2 तक बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका की ताकतवर यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन ने जनरल मोटर्स और सेटलांटिस के तमाम 38 मराकज़ से मुलाजमीन के वॉकआउट का मुतालिबा किया है। ये मजदूर यूनियन मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा कर रही है, लेकिन मुज़ाकिरात मुंजमद हो चुके हैं। दूसरी जानिब फोर्ड कंपनी के सिर्फ एक प्लांट पर हड़ताल जारी है। मजमूई तौर पर ये तीनों अमेरिका के सबसे बड़े कारसाज इदारे हैं। यूनियन दीगर चीजों के अलावा अपने कुल 1.5 लाख मुलाजमीन की उजरतों में आइंदा 4 बरसों के दौरान 36% इजाफे का मुतालिबा कर रही है। पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा। ताहम 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। मुल्क में इंतखाबात का कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। उन्होंने कनाडा में अलहदगी पसंद सिख लीडर के कत्ल के वाक़े में मुमकिना तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलव्वस होने के बारे में कनाडा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान पर संजीदा नौयत के सवालात उठाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने आइंदा हफ्ते की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन की जमानत की दरख्वास्त का केस भी
سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت پیر کو ہوگی اور کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کریں گے۔ عدالت نے کیس میں دلائل کے لیے FIA کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جب خطرات گلوبل ہوں تو ان سے نمٹنے کے طریقے بھی گلوبل ہونے چاہیے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں قانون دانوں، ججوں اور وکلاء کی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کی ثقافت اور طرز زندگی میں سماجی انصاف اور انصاف پسندی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ نئی دہلی میں قانون دانوں، ججوں اور وکلاء کی بین الاقوامی کانفرنس میں شریک سبھی غیر ملکی مہمانوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کانفرنس انتہائی اہم ہے کیونکہ جب خطرات گلوبل ہوں تو ان سے نمٹنے کے طریقے بھی گلوبل ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قانون دانوں اور وکیلوں کی توانائیوں اور کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بھی قومی سطح کے کئی بڑے وکیلوں نے اپنا پیشہ چھوڑ کر تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خوراک کے حوالے سے افغان شہریوں کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق ورلڈ فوڈ پروگرام نے ہفتے کو دنیا میں بھوک مری اور غربت سے متعلق ہنگامی صورتحال پر رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان، افغانستان اور جمہوریہ کانگو وہ 3 ممالک ہیں جہاں ہنگامی سطح پر لوگوں کی ایک بڑی آبادی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بھوک مری کا شکار ہے۔ اس اعداد و شمار کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امدادی تنظیمیں اس سال افغانستان میں بھوک مری اور فقر و فاقہ سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے فنڈز کی کمی کے حوالے سے متعدد بار خبردار کر چکی ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے خبردار کیا ہے کہ اس تنظیم کے پاس اکتوبر کا مہینہ گزارنے تک کے لیے فنڈز باقی نہیں بچا ہے اور اگر فنڈز فراہم نہ کیے گئے تو اسے افغانستان چھوڑنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ لیبیا کے شہر درنا میں سیلاب سے اب تک 4000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور اس تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا ہے کہ اس ادارے کو موصول ہونے والی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ لیبیا کے شہر درنا میں 4000 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 8000 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ دوجاریک نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے آنے والے دنوں میں ان اعداد و شمار میں اضافے کا امکان بہت زیادہ ہے۔